ओम विद्या देव्ये नमः। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने वर्तमान काल के विषय में थोड़ा सा अध्ययन किया था। निश्चित तौर से जिन्होंने भी उसे देखा होगा फायदा होना शुरू हो गया होगा। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये पंक्ति दोनों तरफ चरितार्थ होती है कि अपना मेहनत ही रंग लाएगा। वीडियो देखेंगे, मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी करेंगे तो ये रंग लाएगा। काल ये भी तो टल जाएगा। काल से मतलब इस कोरोना काल से है। काल का अर्थ मौत भी होता है, तो दोनों चीज चरितार्थ होता है कि अपना मेहनत ही रंग लाएगा। काल ये भी तो टल जाएगा, फासले बस कभी कम करो ना। सरकार बार बार निर्देश दे रही है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, तो फासले से मतलब उसी के। और दूसरे तरफ में हमारे और आपके बीच का ये फासला है कि आप यदि इस वीडियो से दूर हो जाएंगे, ये फासला हो जाएगा और फिर अधूरे में अटकेंगे। तो फासले बस कभी कम करो ना, डरो ना, डरो ना, डरो ना, क्या बिगाड़ेगी प्यारी कोरोना। प्यारी यहां व्यंग के लिए है। ज्यादा समय नहीं लेकर के आज हम लोग अब अपने काम में आगे निकलते हैं। आज लंग लकार को हम लोग देख रहे हैं। लंग लकार यानी भूतकाल। पुरुष वचन पहले से हम लोग देख चुके हैं, उसको दोबारा बताने की शायद जरूरत नहीं समझते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, सारे काल में एक जैसा है। आज केवल जो नया चीज आया है ये लगने वाले प्रत्यय हैं। वर्तमान काल में हम लोग ती त अंति, सी थ थ, आमी आवा आमह लगाते थे। उसकी जगह पर यहाँ पर त, तम, अन, आह, तम, त, अम, आव, आम ये लगाएंगे। निश्चित तौर से आप इसको समझ गए होंगे। विशेष आप नीचे देख रहे हैं कि इस काल में यानी लंग लकार के अनुवाद के लिए धातु से पहले अ जोड़ना है। इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि पठ धातु लेते हैं, और लंग लकार में इसका प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं। तो नियम के हिसाब से धातु से पहले अ लगाना है, यानी पठ के पूर्व अ आ गया तो अपठ हो गया ये। अब यहां से जो है त, तम, अन इसको उठाते हैं, तो पहला जो है रूप अपना बन गया अपठत। ठीक इसके अगले रूप में हम लोग ताम जोड़ेंगे अपठताम। अन को यहां से उठाएंगे तो ये रूप बन गया अपठन। तो इस तरह से प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के रूप हो गए अपठत, अपठताम, अपठन। संक्षिप्त में इधर लिख लेते हैं। वचन आप समझ चुके हैं, इसलिए अलग से समय लगाने की जरूरत नहीं है। मध्यम पुरुष का रूप आप देख रहे हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग जोड़ना है, तो को हटाए यहां से और विसर्ग लगा दिए अपठन। अगले में द्विवचन में तम जोड़ना है, तो ये बन गया अपठतम। इसके आगे तो जोड़ना है अपठत। आ जाइए उत्तम पुरुषम पुरुष एक वचन में देखते हैं, यहां से अम लगाना है तो अपठम। ठीक इसके आगे आव जोड़ना है, तो ये रूप बन गया अपठाव। बहुवचन में आम,
पठाऊं। तो इस तरह से लंग लकार के ये 9 रूप हमारे पास में हो गए। एक बार उच्चारण आप देख लीजिए। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब इसको जोड़ने के लिए सीखना है। कोई वाक्य लेते हैं हम लोग। भूतकाल के लिए हिंदी में आप यदि इसको पूर्व से जान रहे हैं तो हिंदी वाक्य के अंत में आ, ए, ई ये जो है इसका पहचान है। छात्र ने पढ़ा, तो ये आप देख रहे हैं, ये पाठ जो है कर्ता है और ये पाठ क्रिया है। इसके पूर्व हम लोग इसको देख चुके हैं। जो नहीं देख सके हैं आज फिर से इसको यहाँ पर देखिए कि काम करने वाला जो है वो कर्ता होता है और क्रिया जो है उसको पहचान ही रहे हैं काम करने के बाद में जो है। तो पहले इसको देखते हैं, छात्र का अनुवाद क्या होगा। छात्र संस्कृत केवल विसर्ग इसमें लगाएंगे, बाद में इसको देखेंगे हम लोग कैसे बनेगा। ये छात्रा बन गया। अब इधर चले आते हैं। सबसे पहला चीज जो देखना है, इसका पुरुष क्या है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि मैं और तुम को छोड़ करके संसार के जो भी चीज है वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। ध्यान में होगा तो साफ आप देख रहे हैं कि ये प्रथम पुरुष में आ गए। अब इसका वचन देखना है। दूसरा चीज, एक होने के कारण ये एक वचन में है, इसलिए इसका अनुवाद हो गया छात्र है। क्रिया के लिए पढ़ना का रूप इधर बनाए हुए हैं, तो प्रथम पुरुष और एक वचन का ये रूप हो जाता है छात्रा और पठत। इसी को द्विवचन में ले जाना है। तो पहले हिंदी वाले को द्विवचन में करते हैं हम लोग। छात्र ने पढ़ा, ये बदल करके हो गया 2 छात्रों ने पढ़ा। पिछले दिनों जैसे इसको हम लोगों ने देखा था बालका बालको, दोनों एक ही जैसा है, इसलिए बालकों के जगह यहां पर छात्रों हो गया। 2 छात्रों का अनुवाद हो गया छात्रों। ये बदल के आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां सीधे पठ का लिखा हुआ ही है। यदि दूसरा होता तो फिर जोड़ तोड़ करते। द्विवचन में ये रूप हो गया छात्रों और पठताम। अब इसी को बहुवचन में ले चलते हैं, तो 2 के जगह अधिक हो जाएगा, 2 हटा देंगे। छात्रों ने पढ़ा, छात्रा, छात्रों। तीसरा रूप जो है छात्रा, तो इसके लिए ले आते हैं छात्रा को। और फिर इधर चलते हैं, बहुवचन में ये वाला हिस्सा है तो अपठन, छात्रा अपठन। बस इसको ध्यान में रखना है। तो प्रथम पुरुष जो है ये इसी तरीके से सब बन जाएगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं हम लोग। मध्यम पुरुष का उठाते हैं उदाहरण हम। मध्यम पुरुष के लिए तुम होता है, तुमने। इस बार क्रिया को बदल लेते हैं, लिखा। तुम का अनुवाद यदि पूर्व से याद रख सके हैं, नहीं रखे हैं तो उसको पहले याद करेंगे। अभी तो हम बता दे रहे हैं। तो हम अब यहां पर पढ़ना के साथ लिखा हुआ है, इसको लिखना का जो है लिख धातु होता है उसके साथ में प्रयोग करना है।
तो धातु से पहले अ, उसके बाद धातु आ गया लिख, और ये प्रत्यय आप चाहे तो इधर से उठा सकते हैं या इसको देख के पट को हटाएंगे, लिख को रख देंगे तो बनते जाएगा। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन वाला है, विसर्ग जोड़ना है, यहां से भी देख सकते हैं या यहां भी देख सकते हैं। तो हम लोग मूल ये है यहीं से उठाने का प्रयास करते हैं, विसर्ग को केवल लगाना है इसमें। त्वम और लिखा, ये तुमने लिखा या तूने लिखा का अनुवाद हो गया। इसको द्विवचन में लिए चलते हैं। तुम दोनों ने लिखा, तुम दोनों ने लिखा, तुम दोनों के लिए युवाओं, और फिर लिखना, उसके पहले अ तो अ लिख, और यहां से तब को उठाए और यहां रख दिए अ लिखता। ठीक इसके आगे इसके बहुवचन का रूप देखते हैं। तुम लोगों ने लिखा, तुम लोगों के लिए यूयम होता है, पहले यूयम लिखते हैं। धातु के पूर्व अ लिख। अब यहां से देखते हैं मध्यम पुरुष बहुवचन में तो जोड़ना है, तो यूयम और लिखत। तो इस तरह से मध्यम पुरुष का सारा अनुवाद बन जाएगा। अंतर केवल यही होगा कि क्रिया जो होगा उसमें से जोड़ना है रूप को। और अब उत्तम पुरुष का रूप देखते हैं। उत्तम पुरुष मैं के लिए मैंने खाया। अलग अलग क्रिया को ले रहे हैं, इसी बहाने थोड़ा क्रिया का भी अभ्यास हो जाए। मैंने का अनुवाद यहां पर ये ने देख करके नहीं सोचना है कि अहम नहीं होगा, ने भी कर्ता कारक का ही चिन्ह है, और इसीलिए आपने वहां पर देखा कि तूने, तुमने, तुम दोनों ने जो भी था वहां पर भी त्वम युवम ही लगा। यहां पर वैसे अहम। खानों का खाद होता है। अब इसमें से एक वचन में अम जोड़ना है, तो अखादम। इसका द्विवचन रूप देखते हैं। हम दोनों ने खाया। हम दोनों का आवाम अखाद आव, तो अखादाव। बहुवचन हम लोगों ने खाया। हम लोग के लिए वयम। खाद इधर से आम, तो अखादाम। तो इस तरह से इस पूरे को हम लोगों ने प्रथम पुरुष से लेकर के उत्तम पुरुष तक का रूप देखा। इसी आधार पे कोई भी अनुवाद होगा। अभी सामान्य अनुवाद है ये, कर्ता और क्रिया, शेष और कारक को आगे हम लोग लाएंगे समय पर। सीखे हुए पाठ के आधार पर बनाएं जो कुछ भी आपने सीखा। अब यहाँ पर जो है अपने दिमाग का उपयोग करें। 5 ये वाक्य दिए गए हैं। वह गया, वे दोनों गए, तुम गए, मैं गया और हम लोग गए। जानों का गम होता है जो बदल करके गच्छ हो जाता है। इसी गच्छ का प्रयोग यहाँ पर करना है। गम के साथ नहीं लगाना है, गच्छ के साथ लगाना है। धन्यवाद।